नमस्कार मित्रों, यदि बात करते हैं इस हाथ में तो सबसे पहले ये देखिए शुक्र पर्वत कितना ज्यादा बृहद है। साथ ही साथ में कहा जाए शुक्र पर्वत पे तिल होना, ये गलत बात है कि एक एज के बाद तिल होना। शुक्र पर्वत पे तिल होना मतलब कलंक, काला अंक जिसको कहते हैं, अपयश, बदनामी, वो भी कहा जाए इस एज में होना, बिल्कुल जीवन का अंतकाल कहा जाए। ऐसे में जातक के जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घट सकती हैं कि पुरानी चीज़ें हों वो बाद में सामने आ जाएं, जिसको उसको लेके अपयश का सामना करना पड़ जाए, या फिर कहा जाए कि कैरेक्टर भी गड़बड़ हो सकता है जिसकी वजह से उसके जीवन में अपयश का सामना करना पड़ सकता है। इसका रीज़न क्या है? पहला तो यह है कि हृदय रेखा का शनि पर्वत के नीचे खत्म होना, दूसरा हृदय रेखा का ये आघात होना, तीसरा क्या है, सूर्य पर्वत का बहुत ज्यादा धब्बेदार होना। तो ऐसे जातकों को कहा जाए विपरीत लिंग के प्रति सचेत रहना चाहिए। सचेत रह नहीं पाते हैं क्योंकि इनका स्वभाव ही ऐसा है, शुक्र बृहद है, तो ये अपने जीवन में विपरीत लिंग के लोगों को आकर्षित करते ही रहते हैं। और अगर ऐसे इनके जीवन में है तो इनको हमेशा सचेत होकर चलना चाहिए, क्योंकि इनके जीवन में आरोप लग सकते हैं। बात करते हैं इस हाथ में, तो हृदय रेखा का बहुत ज्यादा दूरी होना मतलब भौतिक चीजों के प्रति इंसान को भागना। साथ ही साथ में कहा जाए शनि पर्वत के नीचे हृदय रेखा का समाप्त हो जाना, बहुत ज्यादा चालाक होशियार इंसान होना, या मतलबी होना, या कहा जाए अपने मतलब के लिए किसी भी हद तक चले जाना। साथ ही साथ में शुक्र पर्वत का बृहद होना, यह दिखाता है ऐसे जातकों का नेचर ही होता है लोगों को आकर्षित करना, अपना काम निकाल लेना। तो ऐसे जातकों का अगर हाथ देखें और रेखाएं देखें तो अपने जीवन में जरूर सचेत रहें। अगर हम बात करते हैं इस हाथ में, तो बुध पर्वत बिल्कुल खिसका हुआ है, ना के बराबर, और बुध रेखा टेढ़ी मेढ़ी है। तो इसको व्यवसाय रेखा नहीं बोलेंगे, इसको हम स्वास्थ्य रेखा बोलेंगे। ये क्या करती है, ऐसे जातकों में बच्चों को लेके इनकी समस्या रहती है, बच्चे होते नहीं हैं, जिसकी वजह से ये अपने जीवन में संतान को लेके हमेशा चिंतित बने रहते हैं और इनको संतान पक्ष से कष्ट होता है। ऐसे जातकों को अपने जीवन में अगर देखें तो कहीं ना कहीं बच्चे को अडॉप्ट कर लेना चाहिए और जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। यदि इस हाथ में बात करते हैं शनि पर्वत का दब जाना, भाग्य रेखा का सीधे हो जाना, यह दिखाता है ऐसे जातक भाग्यशाली होते हैं लेकिन सुख नहीं प्राप्त कर पाते। अब वो आप पूछेंगे भाग्यशाली होंगे सुख नहीं प्राप्त करेंगे, इनमें दोनों में अंतर क्या है? इनके साथ समस्या ये रहती है कि इनको ऊपर वाला देता तो सब कुछ है लेकिन उनको भोग नहीं पाते हैं अपने स्वभाव की वजह से। मानिए खाना आके परोसा रखा है, टेबल पे लगा हुआ है, मौके पे आप नाराज हो गए, खाना नहीं खाया, तो भाग्य ने तो साथ दिया लेकिन सुख आपको नहीं मिल पाया भोजन का। ऐसे जातक हमेशा अपने जीवन में चिंतित और परेशान बने रहते हैं। यदि इस हाथ में बात करते हैं अंगूठे का छोटा होना, सूर्य रेखा का होना, दबा होना सूर्य पर्वत, तो ऐसे जातक काफी ज्यादा जिद्दी होते हैं क्योंकि अंगूठा छोटा हो गया तो ये ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं। एक बार जिससे नाता तोड़ लिया तो तोड़ लिया। अब सूर्य पर्वत का दबा होना, सूर्य रेखा होना, पिता के साथ में हमेशा मतभेद होना, मनमुटाव होना, उनके होते हुए भी उनसे दूर रहना, उनकी परवरिश का आशीर्वाद न ले पाना, इनके जीवन में सारी समस्या बनी रहती हैं। साथ ही साथ में मान सम्मान तो पाते हैं लेकिन वर्ड इनके जीवन में हमेशा लगा रह जाता है, जिसकी वजह से ये प्रॉपर सम्मान नहीं पा पाते हैं जिसकी इनको उम्मीद होती है। मित्रों, यदि इस हाथ में देखें तो हाथ बिल्कुल ब्लर है, धुंधला है। साथ ही साथ में हृदय रेखा हल्की सी यहाँ पे जा रही है और मस्तिष्क रेखा यहाँ पे जा रही है और जीवन रेखा इस तरह जा रही है। ऐसे जातक अपने जीवन में हमेशा उन्मुक्त रहना चाहते हैं क्योंकि जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा अलग है, प्लस मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा की दूरी काफी कम है, तो ये सीधे भी होते हैं। प्लस ये अपनी खुद की आजादी, स्वतंत्रता की वजह से अपने जीवन में अपनों से काफी ज्यादा नाराज होते हैं या इनके जीवन में अलगाव की समस्या आ जाती है। स्वतंत्रता को लेके इनका ये कहना होता है भाई ना हम तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर करें ना आप मेरी लाइफ में इंटरफेयर करो। तो ऐसे में जातक अपने जीवन में समस्याओं से घिरा रहता है, अपनों से दूर रहता है और ऐसे जातक हमेशा चिंतित बने रहते हैं। यदि बात करते हैं अंगूठा बहुत ज्यादा छोटा होना, ये इच्छा शक्ति है बहुत कम और ये तर्क शक्ति है दोनों में। प्लस यहाँ पे रेखा ये दिखाती है ये ईश्वर पे आंख बंद करके भरोसा करते हैं। इनका मानना होता है कि ईश्वर ही सब करता है और ये गलत नहीं होता है, ईश्वर ही सब करता है, लेकिन आप हाथ में हाथ धर के नहीं बैठ सकते। साथ ही साथ में कहा जाए भाग्य रेखा का बिल्कुल अच्छा होना, बशर्ते सूर्य पर्वत और शनि पर्वत दोनों दबे होना, धब्बेदार होना। तो फिर हम वही कहेंगे
भाग्यशाली होना लेकिन सुखों का भोग ना करना, प्लस अपने जीवन में झूठे आरोपों से फंसे रहना। हर इंसान का ये कहना कि तुमने मेरे लिए क्या ही क्या है। तो ऐसे में जातक अपने जीवन में हमेशा परेशान रहते हैं, चिंतित रहते हैं, किससे? अपनों से। और हमेशा ये कहते हैं ईश्वर सबका भला करेगा तो हमारा भी भला करेगा। मित्रों, अगर आपको हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए।